प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे 5 बड़े सवाल जिसकी पूरी व्याख्या करेंगे। आप इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि पूरा प्रश्न समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो समस्थानिकों में समान क्या नहीं होता है? ये परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसमें देखिएगा कि इसका जो समस्थानिक का मतलब होता है समजोड़ स्थान, यानी जो पीरियोडिक टेबल में समान स्थान रखता है उसको कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। परमाणु संख्या जो जेड से सूचित होता है, प्रोटॉन की संख्या जो पी से सूचित होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ई से सूचित होता है। किसी भी तत्व में जेड बराबर पी बराबर ई होता है। और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। इसमें जो बराबर नहीं होता है वो है न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे आप यहाँ पर देखें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 है, जिसमें देखिए सभी तीनों में 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक में 6 है, एक में 7 है, न्यूट्रॉन एक में 6 न्यूट्रॉन है, एक में 7 न्यूट्रॉन है, एक में 8 न्यूट्रॉन है, और जबकि इलेक्ट्रॉन सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है समस्थानिकों में। आंसर डी। ओके। अगला क्वेश्चन है, त्वचा रोग के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये डर्मेटोलॉजी, बी एंटेमोलॉजी, सी अर्निथोलॉजी, डी मेमोलॉजी। अब यहाँ पर आंसर है डर्मेटोलॉजी, क्योंकि त्वचा रोग के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी, एंटेमोलॉजी कहते हैं कीट पतंग के अध्ययन को, अर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षी के अध्ययन को, और मेमोलॉजी कहते हैं स्तनधारी के अध्ययन को, यानी हम लोगों के अध्ययन को कहते हैं मेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, गाजर के किस भाग को खाते हैं? गाजर के किस भाग को खाते हैं? ये तना, बी जड़, सी पत्ती, डी फल। आंसर है जड़। अब ये जड़ क्या है समझिए। जड़ का जो नीचे की जमीन की ओर जाता है उसको जड़ कहते हैं। और जड़ 2 प्रकार का होता है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या है, अपस्थानिक जड़ क्या है? मूसला जड़ जो होता है जो मूलांकुर से निकलता है उसको कहते हैं मूसला जड़, और मूलांकुर के छोड़ करके दूसरे अन्य भागों से निकलता है उसको कहते हैं अपस्थानिक जड़। यानी यहाँ पर देखिए मूसला जड़ जो होते हैं, मूलांकुर फिगर में दिखाया गया है, देखते हैं बीज के जो मेन अंकुर होता है, जो पहले बीज निकलता है उसको कहते हैं मूलांकुर, और जो ऊपर वाला भाग निकलता है उसको कहते हैं प्रांकुर, इंग्लिश में प्लूमुल कहते हैं, और नीचे वाला जड़ वाले भाग को रेडिकल कहते हैं। देखिए जड़ का जो 2 प्रकार में आप देखते हैं मूसला जड़, इसके कई प्रकार होते हैं, यानी कई रूप बदल जाते हैं। भूमिगत में ये मूसला जड़ 3 रूप के होते हैं, तर्कु रूप, कुंभी रूप और शंकु रूप। अब तर्कु रूप जो मूली उदाहरण है, कुंभी रूप जिसका सलजम उदाहरण है, और शंकु रूप जिसका गाजर उदाहरण है। इस प्रकार से ये जो मूसला जड़ें होते हैं भूमिगत 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर गाजर जो एक शंकु रूपी जड़ है। क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर 1 ग्राम पर सीसी होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 25 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको समझते हैं। जल एक असमान व्यवहार रखता है, जिसे प्रत्येक पदार्थ जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन में वृद्धि होता है, लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है। जल का जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पहले आयतन में कमी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात फिर इसको अगर गर्म करें तो 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ने लगता है। लेकिन इसका अर्थ है कि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व सबसे अधिक होता है, वो होता है 1 ग्राम पर सीसी, और इस पर इसका घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले को रक्तदान कर सकता है? चॉइस है ए में ब्लड ग्रुप ए, बी ब्लड ग्रुप बी, सी ब्लड ग्रुप AB, डी ब्लड ग्रुप O। सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। ये 4 ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बांटा गया है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है जबकि एंटीबॉडी बी होता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है जबकि एंटीबॉडी ए होता है, AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों होता है जबकि एंटीबॉडी इसमें कुछ भी नहीं होता है, O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। ध्यान रहे एंटीजन और एंटीबॉडी कभी साथ में एक जैसा नहीं रहना चाहिए, तभी दान किया जा सकता है। अभी हम ये एक लिस्ट दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ ब्लड डोनर जो होता है O, A, B किसको दे सकता है? तो रिसिपिएंट O जो है केवल O से रक्त ले सकता है, ये जो है O और A से रक्त ले सकता है, B वाले O से रक्त ले सकता है और B से रक्त ले सकता है, AB वाले सभी से रक्त ले सकते हैं। इसलिए AB वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है और O वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है, क्योंकि वो वाले सबको रक्त दे सकता है और AB वाले सबसे रक्त ले सकता है। ये इसलिए क्योंकि वो के पास एंटीबॉडी तो होते हैं लेकिन एंटीजन नहीं होते हैं।
चलिए एक लिस्ट है, जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के आधार पर ब्लड ग्रुप 8 हो जाएंगे। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, वो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसके आधार पर आप जितने भी पॉजिटिव वाले रहेंगे वो केवल पॉजिटिव वाले को रख दे सकता है, और जितने भी नेगेटिव वाले रह सकते हैं वो नेगेटिव वाले पॉजिटिव को भी रख दे सकते हैं और नेगेटिव को रख दे सकते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि जैसे ये पॉजिटिव अगर बात करें तो ये पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को रख दे सकता है, लेकिन ए नेगेटिव या ए बी नेगेटिव को रख नहीं दे सकता है। इसी तरह से वो पॉजिटिव जो है वो सभी प्रकार के पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। बी पॉजिटिव है वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को रख दे सकता है, लेकिन नेगेटिव को नहीं रख दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाले ए बी पॉजिटिव को रख दे सकता है, लेकिन नेगेटिव को नहीं दे सकता है। और ए नेगेटिव वाले फिर उसी तरह से ए नेगेटिव वाले ए बी पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को देगा। ओ नेगेटिव वाले सबको दे सकता है। बी पॉजिटिव वाले बी नेगेटिव वाले बी पॉजिटिव बी नेगेटिव देगा, ए बी पॉजिटिव, और ए बी नेगेटिव वाले ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है। थैंक यू। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो केवल ब्लड ग्रुप ए बी को रक्त दान कर सकता है और किसी को नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है भाई, आपको फ़ायदे में बुझा रहा है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा प्रोत्साहन हो, मेरा हिम्मत बढ़े आपको ऐसे वीडियो देने के लिए। थैंक यू।